अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, नेशनल टी20 कप रावलपिंडी मूव कर चुका है फेज 2 के लिए। फेज 1 में बड़े मजेदार मुकाबले हमारे सामने आए। हम चलेंगे सलीम खालिद साहब की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, नेशनल टी20 का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है मुल्तान के अंदर। अब रावलपिंडी के अंदर मैचेस का आगाज भी हो चुका है, 2 मैचेस हो भी चुके हैं। क्या सोचते हैं पहले फेज के बारे में? पहला फेज आपने देखा कि उसमें बद इंतजामी जो थी वो उरूज पे रही, चाहे वो टेलीविजन कवरेज हो या वो कमेंट्री हो या उसके अलावा भी जो कुछ मामला थे, ऐसे कोई ऐसा खास तासुर इसका छोड़ा नहीं। जिस तरह से पीसीबी ने कहा था कि जी वर्ल्ड क्लास एक इवेंट हम कराएंगे, वैसा हो नहीं सका था। तो होपफुली अब जो सेकंड जो है पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, इसमें अच्छी कवरेज होगी, अच्छी कमेंट्री होगी, अच्छी क्रिकेट होगी, ताकि जो है इसका तासुर एक जबरदस्त जाए लोगों के सामने। क्योंकि बाहर भी जाहिर है लोग यूट्यूब पे मैच देख रहे होंगे, इसके पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो क्रिकेट को तरसे हुए हैं, जो भी क्रिकेट जहाँ होती है लोग देखते हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पीसीबी ने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और अब जो सेकंड राउंड है इसमें हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, अंपायरिंग के हवाले से भी, बाकी भी ओवरऑल, ताकि हम लोग डिजर्व करते हैं अच्छी क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास बड़ा पैसा है, तो अच्छा इवेंट कराना चाहिए। अब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो हमने देखा कि बैटिंग में खास तौर पे जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ही ज्यादा अच्छी रही, जो पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सिवाय 2-3 प्लेयर्स के। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान की पिचेस हैं और पिचेस भी ऐसी जहां पर बड़ा स्कोर करने का भी आपके पास अच्छा चांस था। उसके बावजूद यंगस्टर जो है हमारे इतने ज्यादा उभर के सामने नहीं आए। 2-3 प्लेयर अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसी थी, अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस अच्छी थी, निशान की थी, लेकिन अगर हम देखें ना कि यार ये बहुत जबरदस्त लड़कों की परफॉर्मेंस रही, वैसा था नहीं। बॉलिंग में तो खास तौर पे अगर आप 9 बॉलर उठा के देख लें, कोई भी एक ऐसा यंगस्टर नजर नहीं आया। ये चीज थोड़ी लम्हा फिक्रिया है कि हम हमारे मुल्क में मैच हो रहे हैं, हमारे अपने पिचेस हैं, हमारे सारा कुछ है, कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म का। तो इसमें तो होना चाहिए था कि बहुत ज्यादा यंग टैलेंट सामने आता। बड़ा अच्छा मौका था, है, बल्कि अभी पिंडी में परफॉर्म करें यंगस्टर, तो उनको जिम्बाब्वे की खिलाफ सीरीज में भी मौका मिल सकता है। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज भी तैयार है, कोई अच्छा टैलेंट नजर आए तो उनको ले। तो होपफुली जो सेकंड राउंड होगा वो क्रिकेटिंग लिहाज से भी और इंतजामी लिहाज से भी अच्छा साबित होगा। मेरी तो यही इस वक्त उम्मीदें हैं। तो अगला सवाल है मेरा सदर्न पंजाब के बारे में। उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं रही हैं फेज 1 के अंदर, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अब 3 मेजर चेंजेस भी कर रहे हैं वो टीम में। तो मैनेजमेंट के बारे में और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी काबिल, पहले राउंड में चारों मैचेस वो लोग हार गए थे और उसके बाद 3 चेंजेस भी उन्होंने की। वो तो इख्तियार था खैर सबके पास के सेकंड 11 का जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो चुका है, तो वो तरफ से जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उनको ले सकते थे। 1-2 और भी टीमों ने कुछ चेंजेस की हैं, लेकिन अगर हम उनकी पर्टिकुलर टीम की परफॉर्मेंस पर बात करें तो वो चारों मैचेस हार गए थे पहले राउंड के ना। जिसके उससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि ये मुल्तान की बी टीम लग रही थी, क्योंकि उसके कैप्टन भी मुल्तान सुल्तान के, उसके कोच भी मुल्तान सुल्तान के, उसके मेजॉरिटी प्लेयर्स जो है वो भी मुल्तान सुल्तान के थे या पहले रह चुके थे। तो ये भी बातें सुनने में आई कि टीम के मामलात में एक मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल है, वो भी काफी उनका अमलो दखल था। तो जब ये सारी बातें सामने आई तो नेक्स्ट डे जो है हमारे लाहौर के रिपोर्टर है अब्बास रजा, उन्होंने न्यूज ब्रेक की कि जी मुल्तान सुल्तान के जो शेयर होल्डर हैं अली तरीन वाकई जो है वो इस रीजन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्होंने स्पॉन्सरशिप जो है वो पीसीबी से ली है। पीसीबी ने कहा है वो हर रीजन को जो है वो किसी तरह स्पॉन्सर लाना चाह रहा है, तो अली तरीन से उनकी बातचीत चल रही है। तो शायद टीम लेने से पहले उन्होंने ये, बल्कि काफी हद तक तो हो चुकी है, जो पीसीबी ने खुद बताया, शायद टीम लेने से पहले वो देख रहे हुए सारी चीजें। तो अब चेंजेस भी हुई है उनके यहाँ और जाहिर है उन्होंने अपनी गलतियों को देखा भी होगा। तो होपफुली सेकंड राउंड में उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अगर वन साइडेड मैचेस हो तो लोगों को भी मजा नहीं आएगा। सिंध की परफॉर्मेंस जो है वो भी अब तक कोई इतनी खास मुझे नहीं लगी पहले राउंड की। अगर मैं बात करूं तो हालांकि सरफराज कैप्टन है और ऑन पेपर बड़े कुछ नाम भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज नजर आई उनकी टीम में कि उन्होंने नामों पे ज्यादा गए, कुछ पुराने प्लेयरों पे ज्यादा गए। हालांकि T20 जो क्रिकेट है वो यंगस्टर्स की क्रिकेट है, सिवाय हफीज जैसे कुछ लोगों को हटा दें, हफीज और शोएब मलिक वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करे, मेजॉरिटी यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे
आप देख रहे हैं नॉर्दर्न की टीम है, जो शादाब खान ने की मौजूदगी में जो कैप्टनसी की, कितना जबरदस्त टीम को लेकर चले। खुद भी यंगस्टर है, प्लेयर भी उनके जो यंगस्टर है, कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो सिंध को भी यही मसला पेश आया कि उनके पास जो है ज्यादा पुराने नामों पे गए वो, तो होपफुली अब सेकंड राउंड में सिंध की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, तो मुकाबले से भरपूर क्रिकेट होगी, तो ही मजा आएगा। जी सर, तो ये तो बात हो गई फेज 1 की। अब मैं चलूंगा फेज 2 की तरफ। पाकिस्तान के 2 नामवर खिलाड़ी बाबर आजम और इमाद वसीम वापस आ चुके हैं नेशनल T20 कप के अंदर, और बाबर आजम ने तो लाइट अप कर दिया है ऑलरेडी टूर्नामेंट। तो इन दोनों की इंक्लूजन इस नेशनल T20 कप में आगे किस तरह सर्व करेगी? देखिए, बाबर ने तो टूर्नामेंट में नई जान डाल दी। हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे, ट्वीट भी मैंने की थी कि बाबर को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शायकीन ऐसे हैं जो उनकी वजह से टूर्नामेंट के मैचेस आप देखना शुरू किया होगा उन्होंने। और बाबर की ये अच्छी चीज है कि उनमें सीखने की भी लगन है। जैसे इंग्लैंड में जब हुआ, पाकिस्तान की सीरीज खत्म हुई, इसके बाद वो T20 ब्लास्ट के लिए रुक गए थे वहां पर। उसके बाद जब वो वापस आए तो हमने देखा कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ के पास पहुंच गए थे बैटिंग के टिप्स उन्होंने लिए। इंग्लैंड में यूनुस खान और मिसबा से भी वो रहनुमाई लेते रहे। तो क्रिकेट तो खेल बड़ा बेरहम है। यहाँ पर आपने जरा भी जहन पे सवाल किया कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन बन गया या बहुत बड़ा बॉलर बन गया, तो वही आपका सवाल है। तो बाबर की अच्छी चीज है, उन्होंने कामयाबी को जहन पे सवार नहीं किया और सीखने के जो मराहिल हैं उसको अभी भी वो पार कर रहे हैं, और जहां उनको मौका मिलता है वो सीनियर से अपने सीखते हैं। और अच्छी बात ये है कि आते ही उन्होंने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। पहले ही मैच में उन्होंने 86 रन बनाए और 11 चौके और छक्का भी उन्होंने लगाया। तो शाहीन तो और क्या ट्रीट चाहिए बाबर की तरफ से। असल परफॉर्मेंस तो थी उस मैच में फहीम अशरफ की, जिन्होंने 4 विकेटें ली, 12 रन देके, उसके बाद 50 भी बनाई। लेकिन बाबर ज्यादा प्रोमिनेंट हुए, क्योंकि बाबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे उनके फैंस मौजूद हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सारे मैच खेलने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के, तो इसी तरह इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकेगा लोगों में। जब हमारे स्टार हिस्सा लेंगे तो उनके जो फैन है वो मैच देखेंगे, तो इस तरह जो है जो हमारे लोकल टूर्नामेंट है इस तरह के, उनको बहुत ज्यादा जो मिलेगा प्लेयर्स को भी साथ में, और टूर्नामेंट भी आगे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी सामने आई और ये टूर्नामेंट के लिए भी आगे अच्छा साबित होगा। रावलपिंडी में जाते के साथ ही इवेंट में एक नई जान आ गई है। आप समझे कि जैसे आपने देखा होगा जो सिंध का मैच हुआ, कितना जबरदस्त मैच हुआ, और एक ऐसी टीम जो बिल्कुल नाकामियों की शिकार थी, सदरन पंजाब, वो जो है पहला मैच जो है जीतने में कामयाब रही। और खुशदिल इनिंग भी वैसे वाकई ऐसी खेली जो बहुत कम देखने को मिलती है। जिस तरह उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और लग ऐसा रहा था कि वन साइडेड मैच है, शुरू में विकेटें भी जल्दी गिर गई, लेकिन उन्होंने फिर जाके जो चौकों छक्कों की बरसात की, जिसके बाद पूरा मैच ही चेंज हो गया। हुसैन तलत ने भी उनका साथ निभाया, और 217 रन चेस करना किसी भी पिच पे किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ T20 में इतना आसान नहीं होता। और उनकी जो इनिंग है उसने खुर्रम मंजूर की सेंचुरी को भी दुबला दिया। खुर्रम ने बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई थी। हमने क्रिटिसाइज भी किया था उनको कि जो एक और मैच था पूरे ओवर खेल के 60 कुछ रन उन्होंने किए थे, लेकिन जो उन्होंने इस मैच में इनिंग खेली पंजाब के खिलाफ वो वाकई एक ऐसी इनिंग थी जिसपे उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन सिंध की टीम जो है वो बहुत ही वीक लग रही है। शायद उन्होंने नामों पर ज्यादा इन्हिसार किया। आपने देखा होगा उनकी फील्डिंग कितनी खराब थी, कैचेस भी ड्रॉप कर रहे थे, और उम्र रसीदा प्लेयर उसमें ज्यादा थे। और T20 जो क्रिकेट है उसमें होने चाहिए सीनियर, लेकिन यंगस्टर भी साथ होने चाहिए। तो टीम उनकी ऐसी थी कि सरफराज जैसा कैप्टन भी कुछ नहीं कर सका, और एक ऐसा मैच जो लग रहा था 90% से उनकी टीम जीती हुई है वो हार गई। इसी तरह जो पहला मैच हुआ था पहले दिन, उसमें बाबर आजम के आने के बाद बड़ी अच्छी शायकीन को बड़ा लुत्फअंदोज होने का मैच से मौका मिला होगा। 86 रन नॉट आउट उन्होंने बनाया। फहीम अशरफ ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो अब T20 इवेंट जो है कौमी, उसने एक जान पकड़ ली है। अच्छे मैच हो रहे हैं और अभी तो बड़ी क्रिकेट बाकी है। उम्मीद है इसी तरह के इंटरेस्टिंग मैच होते रहें और शायकीन लुत्फअंदोज होते रहें उससे। बिल्कुल सर, अगला सवाल मैं करूंगा आपसे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। अच्छी खासी प्रॉब्लम्स सामने आती रही हैं कभी फ्रेंचाइजीज के साथ। अब इंटरनेशनल मीडिया राइट्स का एक केस है जो लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने वाला है। उस केस के बारे में और इंटरनेशनल मीडिया राइट्स का जो इशू है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आगाह करेंगे आप? देखिए, आपको याद होगा आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि PSL 5 के मैचेस जो है वो जुए की वेबसाइट पे जो है वो लाइव स्ट्रीम हुए। तो ये इंटरनेशनल जो मीडिया राइट्स होल्डर था, इसी ने आगे से उसके लाइसेंस जो है सब लाइसेंस किए थे, जो PCB ने कहा था कि हमें पता नहीं है, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और
बाद में पीसीबी ने उनकी माजरत कबूल कर ली थी, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था, हालांकि लोग कह रहे थे कर देना चाहिए था। अब कुछ अरसे पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने टर्मिनेट किया ड्यू टू नॉन पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी। क्या खिलाफ वर्जियां थी वो उन्होंने बताई नहीं, लेकिन बेसिक इश्यू जो है वो तो नॉन पेमेंट ही है, क्योंकि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग पे खत्म करना होता तो पहले ही कर देते। उसके बाद जो है बकौल पीसीबी के पहले पीसीबी ने लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किया और वहां पर जाके उसने अपने जो डैमेजेस क्लेम किए हैं और उसके जवाब में फिर ये जो कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी वहां पर गई और अब दोनों केसेस की जो है वो समाप्त होनी है। और पीसीबी वाले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी इनकी समाप्त जो है, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो लोकल का ब्रॉडकास्टर है, जो मीडिया राइट्स होल्डर है, उसके साथ भी पीसीबी का मामला जो है वो कोर्ट में है। फ्रेंचाइजी भी कोर्ट चली गई थी क्योंकि मामला वो अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाता लग रहा है। तो ये चीज हमारी लीग के लिए अच्छी नहीं है। इतनी ज्यादा जो हर किसी से लड़ाइयाँ होती रहेंगी या कोर्ट जाते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। हो सकता है उन लोगों की भी गलतियां हो, लेकिन पीसीबी को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या कहीं उधर से भी तो गलतियां नहीं हो रही। जी सर, तो पीएसएल के हवाले से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। केस चल रहा था फ्रेंचाइजेस के बीच में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में, उसकी क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट्स है? केस की डेवलपमेंट ये है कि जो फ्रेंचाइजी उन्होंने केस वापस ले लिया था और फिर तय ये हुआ अदालत में ही कि आपस में बैठ के मुलाकात होगी, और हुई मुलाकात। पीसीबी के चेयरमैन भी थे उस मीटिंग में, सीईओ भी थे, फ्रेंचाइज ओनर्स कुछ मौजूद थे, कुछ वीडियो कॉल पे थे। तो वज़ाहिर तो अच्छी बातचीत हुई है। कुछ पीसीबी ने भी उनको प्रपोजल दिए हैं, कुछ वो लोग भी चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने शायद बोला है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट का 90% कर लो जो डिफरेंट है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 60 भी है, कहीं पे 50 भी है, कहीं पे 95 भी है। लेकिन जो असल मसला चल रहा है ना वो डॉलर के रेट पे है। जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो कहते हैं पहला वाला कर दो, 100-102, जब पीएसएल जिस वक्त उन्होंने टीम खरीदी थी, जो अब कितने का हो गया $100। मेरे पास तो डॉलर होते नहीं, मुझे तो पता ही। 165 या 167 का हो गया। बिल्कुल 160 से तो अबव है। वो हाँ, तो एक में तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप लाखों में दे रहे हो तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। पीसीबी ने तो ये ऑफर की कि जो अभी करंट रेट चल रहा है अगले 5 साल के लिए इसको लॉक कर देते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई है। होता क्या है, ये ना हो कि सर जुबान दिखाएं उनको। एक अच्छी चीज ये हुई कि जो बैंक गारंटी का बड़ा मसला चल रहा था कि बैंक गारंटी दो, शायद अब उसके ऊपर बीसीबी इतना इंसिस्ट ना करे। और फ्रेंचाइजी जो है वो परेशान थी कि जी पेंडेमिक में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम निकाल के इस तरह बैंक गारंटी जमा करा सके, तो शायद उनको थोड़ा सा इस तरह रिलीफ मिल जाए। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको खराब नहीं करना चाहिए और ये अदालत तक बात जानी नहीं चाहिए थी, पहले ही मिल लेते। मगर वही है ना कि अना बहुत बुरी चीज है जी। कुर्सी का नशा बहुत बुरी चीज है। आप भी कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे सही तरह, आप भी यही करेंगे। और फिर फ्रेंचाइजी को भी जरूरी था कोर्ट जाना, वरना तो मेरा नहीं ख्याल किस तरह इनकी बातचीत होती। तो होपफुली अब टेबल पे बैठ गए ये लोग, प्रपोजल्स का तबादला होगा, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो कोई अच्छी राह निकल आएगी और इंशाल्लाह हमारी लीग है और तरक्की करेगी। सर आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा जिम्बाब्वे की सीरीज के बारे में। मिसबाउल हक और वकार यूनिस ने ये कहा है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। आपके ख्याल से वो कौन से यंगस्टर्स हैं जिन्हें चांस मिलना चाहिए जिम्बाब्वे की सीरीज में, खासतौर पे जब हम नेशनल टी20 कप की परफॉर्मेंसेस देखें? देखिए अभी तक जो अपने मैचेस देखे हैं तो उसमें तो मुझे अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, निशान की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। तो उनको कम से कम स्क्वाड में तो रख लें आप। और यकीन माने अगर आपने खिला भी दिया ना ये परफॉर्म कर जाएंगे। जिम्बाब्वे की टीम माशाल्लाह ऐसी है कि उसको हराने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से हरा देंगे। तो आप जो लड़के हैं यंगस्टर्स उनको चांस दें। हैदर को सारे मैच खिलाएं आप, और भी जो यंगस्टर्स हैं जो आपके ऐसे जो मौका नहीं मिल रहा था उनको आप चांस दें, तो आप आजमाएं। और मैं तो एक और बात बल्कि कहना चाहूंगा बात से बात के लिए, शादाब खान की कैप्टनसी जो है मुझे बड़ा मुतासिर किया है इसमें। नेशनल टी20 कप में मैंने देखा बड़ा ही एनर्जेटिक प्लेयर है। मैं तो शादाब खान को उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ जब वो पाकिस्तानी टीम में भी नहीं आए थे। मुझे किसी ने बताया था, नसीर साहब होते हैं पुराने क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड में होते हैं, इंग्लैंड में मैं था, उन्होंने बोला था, वीडियो दिखाई मुझे, कहते यार ये लड़का पाकिस्तान खेलेगा। उस वक्त मैंने उनका मजाक उड़ाया, नसीर भाई आप तो किसी को भी गए थे। बाद में अब मैं जब लंदन जाता हूँ वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो शादाब बैटिंग, उसके साथ बॉलिंग, फील्डिंग,
और उसके साथ 3 मैन है, बड़ा ही एनर्जेटिक प्लेयर है जो टीम में एक नई जान डाल देते हैं। तो ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है, तो पीसीबी को चाहिए उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, इस तरह भी ये भी सोचे कि वो फ्यूचर कैप्टन भी बन सकता है। तो फिलहाल आप बिल्कुल उनको कहीं वाइस कैप्टन बनाएं या कुछ करें, ग्रूम करें, आपको बड़ा फायदा होगा इस चीज का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक साहब को मैसेज करना चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।